वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 14 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था पैटर्न प्रोग्रामिंग को। तो वहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक पैटर्न क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने अलग अलग वैल्यूज़ को फिल किया, यानी कि हमने स्टार पैटर्न क्रिएट किया, अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न था, नंबर्स का पैटर्न था। तो इस वीडियो के अंदर भी हम यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी कुछ और पैटर्न्स हम यहाँ पे बनाते हैं। पहले लॉजिक इनका हम देखेंगे, देन इन्हीं को हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हमने पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पैटर्न क्रिएट किया था वो रेक्टेंगुलर पैटर्न हमने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने स्टार वहाँ पे फिल किए थे, यानी कि स्टार पैटर्न आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा था, या 1 2 3 जो नंबर्स हैं इस तरीके से नंबर्स हमने फिल किए थे। एंड हमने वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को भी यहाँ पे फिल किया था, इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स भी थे। तो यही सब हम यहाँ पे करेंगे। और इस वीडियो में दो पैटर्न हम क्रिएट करने वाले हैं। एक तो आपका राइट एंगुलर ट्राइंगल यहाँ पे होगा, इस तरीके से ट्राइंगल पैटर्न होगा। इसके अंदर कोई भी डेटा आप यहाँ पे फिल करेंगे, यानी कि स्टार पैटर्न आपने बनाना है, नंबरिंग का बनाना है, ये हम यहाँ पे बनाएंगे। एंड दूसरा हम यहाँ पे आपका इस तरीके का एक रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे, यानी कि ठीक इसका उल्टा हम यहाँ पे कर देंगे। इसके अंदर भी हम डेटा फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो पैटर्न है, तो इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज यहाँ पे कीजिएगा। सबसे पहले अगर हमको स्टार पैटर्न सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है, जो कि आपका इस तरीके से होगा, तो इस पैटर्न में सबसे पहले रो एंड कॉलम हम देखते हैं। इसका जो लॉजिक है वो हम देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से क्रिएट होता है। देन डेटा तो आप जो भी इसमें फिल करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। सिंपली इसमें रोज हमारी कितनी है, तो ये हमारी है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, यानी कि एक आउटर लूप हमको यहाँ पे चाहिए होगा रोज के लिए, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 to 5 जाने वाली है। एंड कॉलम देखिए, कॉलम 1 है, देन कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। जो सबसे पहले प्रोग्राम तो इसका हम लिखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं लॉजिक इसका क्या है। तो इसमें देखिए दो लूप हमारे लगने वाले हैं, या दो वेरिएबल की मदद से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप को देख लेते हैं। चलिए रो के नाम से या आर नाम से हम लूप को रन करते हैं। देन कॉलम के लिए हम सी यहाँ पे ले लेते हैं। एंड इनकी वजह से प्रिंट हमारा क्या होगा ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन लूप है, यानी कि जो आपका यहाँ पे रो को लूप क्रिएट करेगा, उसके लिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स ये रन होने वाला है। तो सिंपली एक लूप हम यहाँ पे रन कर देंगे जो 1 to 5 चले। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, जब आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट रो क्रिएट हो रही है तो कॉलम वाला जो लूप है वो केवल एक बार आपका चल रहा है। देन सेकेंड टाइम वो 2 बार यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 1 and 2 टाइम्स हमने इसको चलाना है। थर्ड टाइम इस वाले लूप को 1 2 3 टाइम्स चलाना है। देन 1 2 3 4 यहाँ पे चलाना है। देन 1 2 3 4 5। तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लूप को रन करना है। अगर इस फॉर्म में हम लूप यहाँ पे रन कर पाए तो सिंपली आपके कोई भी पैटर्न इस तरीके से आपके बन जाएंगे। देन आप इसमें जो भी प्रिंट करेंगे वो इसी फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि सेकेंड लूप आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंटिंग के लिए, एंड जो पहला लूप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नंबर ऑफ रोज के लिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो चलिए कंप्लीट प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हैज़ इंक्लूड। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। पहले एक प्रोग्राम यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंड इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रिंट करने की वो भी हम देखेंगे। तो हैज़ इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करूँगा, इंट मेन। एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं इंट आपका रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम दोनों के लिए हमने यहाँ पे कर दिया। तो पहला लूप हम रन करते हैं फॉर r इक्वस टू 1 से लेकर r इज लेस देन इक्वस टू 5। आप चाहे तो 0 से स्टार्ट करें, लेस देन 5 करें, या आप यहाँ पे वेरिएबल लेके डायरेक्टली वेरिएबल यूजर से भी वैल्यू जो है पूछ सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे r प्लस प्लस। तो रो तो हमारा देखिए लूप हमारा परफेक्टली चल गया 1 to 5। सिंपली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कोड के अंदर, यानी कि लॉजिक को कोड में हमने बदल दिया। देन हमारे ब्रैकेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, करली ब्रेसेस। देन इंटरनल जो लूप है, यानी कि इस लूप के अंदर जो दूसरा लूप है, तो देखिए लूप जो है इंटरनल कॉलम वाला वो स्टार्ट तो आपका 1 से ही हो रहा है, हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो क्लियर है कि जो ये है लूप आपका ये 1 से स्टार्ट होगा। एंड देखिए इंक्रीमेंट भी इसमें हो रहा है, 1 देन 1 2 देन 1 2 3 इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट को अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन आएगी। एंड थर्ड पार्ट में हम सीधा कर देते हैं प्लस प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे हमको चलाना कहाँ तक है, तो कहाँ तक चलाना है, देखिए 1 to 1
2 to 2, 3 to 3। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा लूप है ये हमारा यहाँ पे चल सकता है कॉलम वाला लेस देन और इक्वल टू आपका रो तक। तो रो की वैल्यू सबसे पहले क्या है, जब फर्स्ट टाइम ये चलेगा रो की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर 1 तक। देन आपका सेकेंड टाइम चल तो स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है लेकिन कहाँ तक चलने वाला है, 2 तक, देन 3 तक, जो कि हमारी आर की वैल्यू है या पहले वाले लूप की जो वैल्यू है। तो सिंपल है, इसके अंदर आप फिर प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैं एक ही सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट हमको चाहिए प्रिंट करने के लिए। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही अगर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लूप अपने बाद एक ही स्टेटमेंट रीड करता है। लेकिन अगर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट फिर वो रीड करता है, यानी कि करली ब्रेसेस ओपन से क्लोज तक। एंड देन जब ये आपका प्रिंट होगा तो देखिए फर्स्ट टाइम तो आपका जब ये लूप रन होगा आर की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, प्रिंट भी क्या होगा, सिंगल स्टार। लेकिन जो नेक्स्ट स्टार है वो हमको नई लाइन में चाहिए। तो ये लूप पूरा होने के बाद एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि न्यू लाइन के लिए होगा। तो ये न्यू लाइन वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके इंटेंड में है, ये हमारा आता है इस वाले लूप के इंटेंड में, यानी कि इसका पार्ट है। ये देखिए ये सभी इसके पार्ट है। तो ये वाला हमने लिखा है इसके अंदर, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये सिंगल एक ही स्टेटमेंट रीड करेगा, तो जो अगला स्टेटमेंट है वो आउटर लूप का पार्ट है। आप चाहे तो यहाँ पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड देन क्लोज एंड रिटर्न 0। तो सिंपल था, देखिए ये प्रोग्राम आपका। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट जब हम करेंगे, सबसे पहले आर की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, देन वैल्यू आप आर की जब 2 होगी तो ये भी 1 से लेकर 2 तक चलने वाला है तो 2 स्टार। तो इस तरीके से ये पैटर्न पूरा हमारा बनने वाला है। अब इस पैटर्न के अंदर आप देखिए कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, केवल प्रिंट एफ में आपने देखना है। तो प्रिंट एफ में देखिए अगर आप प्रिंट एफ के अंदर या प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर आप %d यहाँ पे लिखते हैं एंड केवल आप वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे %d लिखा, आपने डायरेक्ट स्टार प्रिंट नहीं किया, आपने %d की मदद से अब आप जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनको आप प्रिंट करते हैं। तो अगर आप c को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी कि %d में अगर आप c को यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होने वाला है, देखिए c की जो वैल्यू है, c की वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, 1 1 2 1 2 3। तो इसी तरीके का पैटर्न पूरा मिलेगा, यानी कि आपका इसकी वजह से प्रिंट ही हमारा 1 1 2 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा जी। अगर आप c की जगह यहाँ पे r को लिखते हैं, c की जगह अगर आप r लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जो r की वैल्यू है, फर्स्ट टाइम लूप आपका एक बार चल रहा है लेकिन r की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 आएगा। देन r की वैल्यू 2 है लेकिन लूप 2 टाइम चल रहा है तो 2 टाइम क्या आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा। देन 3 टाइम 3 आएगा एंड सो ऑन, जो भी वैल्यू आप दें या यूज़र से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमको यहाँ पे 1 2 3 पूरा कंप्लीट चाहिए, यानी कि 1 देन 2 देन 3 4 5 6 इस तरीके से अगर चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया 1 एंड जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे इस नंबर का इंक्रीमेंट कर देंगे n++। तो इससे क्या होगा, ये प्रिंट होता ही रहेगा, यानी कि इंक्रीमेंट भी होगा और प्रिंट भी होगा। फर्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे तो वहाँ पे आपका 1 आएगा, देन इंक्रीमेंट भी हमने साथ में किया है तो 2 आएगा, देन 3 देन 4 5 6, क्योंकि हम एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको इस तरीके से मिले ABCDEF इस तरीके से आपको मिले, तो दो तरीके हैं, या तो आस्काई कोड का आप इस्तेमाल कीजिए, n++ यहाँ पे परफेक्ट है, आपने केवल यहाँ पे %d की जगह %c करना है क्योंकि हम करेक्टर प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे देनी है 65। तो 65 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है अपर केस a की। तो सबसे पहले अपर केस a यहाँ पे आएगा, 65 कन्वर्ट होगा %c यानी कि करेक्टर में, देन आपका यहाँ पे b देन c देन d e f इस तरीके से बनेगा। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 90 कर दीजिए एंड यहाँ पे आपका जो हम प्रिंट कर रहे हैं इसको आप माइनस माइनस यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि n माइनस माइनस करेंगे तो वहाँ पे आपका रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहीं पे एक करेक्टर ले सकते हैं, यानी कि n को आप करेक्टर में लेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे आप a लिखेंगे तो भी ये परफेक्टली यहाँ पे चलने वाला है। तब भी आपने सेम यहाँ पे लॉजिक रखना है। तो देखिए पैटर्न सेम है, बस इसमें वैल्यूज़ हम डिफरेंट यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न, तो इसमें आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें देखिए रो तो हमारी सेम है,
लॉजिक इसमें भी हमारा सेम लगेगा क्योंकि रो हमारी सेम है, बस कॉलम में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है। यानी कि रोज के लिए तो हमारा सिंपल है, कॉलम में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉलम फर्स्ट टाइम हमने 5 प्रिंट करने हैं, सेकंड टाइम भी 5 प्रिंट करने हैं। सॉरी, सेकंड टाइम आपका 4 ही बार ये लूप चलेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। अब इस तरीके से अगर हम लूप चला पाए दूसरा वाला, तो इफेक्टिवली जो इफेक्टिव काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हम इसको चलिए पूरा लिख देते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे चलाना है, इस तरीके से चलाना है। तो इस तरीके से चलाने का क्या तरीका होगा, एक तो हम इसको स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली हमारा जो पहला वाला लूप है इससे हम स्टार्ट करेंगे एंड 5 तक हम जा रहे हैं। तो देखिए यही लॉजिक सेकंड में भी लगेगा, यानी कि जब सेकंड रो हमारी बनेगी तो शायद ये लग जाएगा। हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 3 4 एंड 5, तो देखिए 2 तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि जब हम वैल्यू चेंज करेंगे बाकी हमारा सेम रहने वाला है। देन 3 4 5 एंड 4 5 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू इस टाइम पे वेरी कर रही है, लेकिन जो एंड है वो 5 है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक जो है वो हमारा सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पे जो हमने आर किया है इसकी जगह हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इसको तो चेंज नहीं करना। तो केवल यहाँ पे अब हमारा चेंज आएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू किसकी तरह है, आर की तरह है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर। तो सिंपल है, ये लूप ऐसे ही शायद अब चलेगा। सबसे पहले r की वैल्यू 1 है, एंड जब r की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू r से 5 तक, यानी कि 1 से 5 तक। r की वैल्यू 2 हुई तो ये जो c की वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू है, ये भी आपकी r to 5 यानी कि 2 to 5, देन 2 3 4 एंड 5 आपका प्रिंट होगा। तो अब इस वाले पैटर्न के अंदर भी पैटर्न तो हमारा बन गया, यानी कि इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप स्टार लिखेंगे तो आपको स्टार यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि इस तरीके से स्टार आपके प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप इसके अंदर से कोई दूसरा यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, कोई सिंबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी आपका प्रिंट होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे फिर से अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं प्रिंटएफ के अंदर %d में अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू डालते हैं r की, तो r में देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो लूप आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पैटर्न आपको मिलेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी कि 1 इंटू 1 आपका 1, 1 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट लाइन सेम है, सेकंड में 2 टाइम्स ये सभी नंबर्स आएंगे, थर्ड में 3 टाइम्स ही आएंगे। तो इस तरीके से पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको स्टार्टिंग में देखना है कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है, देन उसमें आप जो भी यहाँ पे फिल करेंगे डेटा आपका एज इट इज आने वाला है। भले आप उसमें यहाँ पे इनको फिल कीजिए, इसका तरीका मैंने बता दिया, आप नंबर्स फिल कीजिए, आप कोई सिंबल डायरेक्टली भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर नोट्स आप अपने बनाना चाहें, देन इन्हीं प्रोग्राम्स को या इन्हीं पैटर्न्स को हम सिस्टम पे भी करेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं प्रोग्राम्स या पैटर्न्स को हम सिस्टम पे भी देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे समझा पैटर्न का, अब इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ स्टार पैटर्न को ही। तो सबसे पहले सबसे बेसिक पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए इंट मेन एंड देन हमारा स्टार्ट करेंगे हम रोज एंड कॉलम। तो जो हमने एग्जाम्पल में देखा उसी को हम यहाँ पे भी करते हैं। तो रो एंड कॉलम दो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। तो फॉर देन आपका रो इक्वस टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, रो इज़ लेस देन इक्वस टू 5 एंड रो प्लस प्लस। तो ये तो हमारा सिंपल था, 5 टाइम्स रो हमने रन करनी थी। एंड देन हम यहाँ पे फॉर आपका जो कॉलम है 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन हर बार इसको हम रोक रहे थे आपका रो की वैल्यू तक, यानी कि जितनी रो की वैल्यू है उतना ही हमारा कॉलम की भी वैल्यू होगी। एंड देन हम इसको इंक्रीमेंट भी यहाँ पे कर रहे थे। अब देखिए इसके बाद अगर आप चाहें ब्रैकेट में यहाँ पे लगाना चाहें तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। चलिए बाद में हम ब्रैकेट को यहाँ पे रिमूव करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिंपली एक स्टार को। एंड देन न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए इस लूप के बाहर हम दोबारा यहाँ पे printf को यूज़ करेंगे एंड इसमें /n हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए सिंपल सा है। हमने यहाँ पे अब देखिए ये वाला जो printf है ये किसका पार्ट है, ये आपके जो आउटर लूप है उसका पार्ट है। एंड देन फाइनली दोनों लूप कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न 0 एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। तो देखिए सिंपली इसको हमने रन किया तो ये आउटपुट हमको यहाँ पे एज इट इज़ जो हमको चाहिए था वो ही मिला यहाँ पे है।
तो सिंपल है, आई होप बेसिक आपको यहाँ पे आया होगा। तो अगर आप इन ब्रैकेट्स को यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो देखिए, अगर इन ब्रैकेट्स को हम यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो भी ये हमको परफेक्टली सेम रिजल्ट देने वाला है। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे सेम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर हम %d यहाँ पे लिखें एंड वेरिएबल्स को हम प्रिंट कराएं, तो देखिए जो कॉलम है, तो कॉलम एक्चुअल में चल कैसे रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्म में कॉलम चल रहा है, सबसे पहले 1, देन 1 2, देन 1 2 3। एंड अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कॉलम की जगह रो को देखना, तो देखिए रो की वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से आ रही हैं, 1 देन 2 देन 3, यानी कि वैल्यू तो एक ही है, लेकिन प्रिंटिंग स्टेटमेंट कितने बार चल रहा है, ये लूप जितने बार भी चलेगा उतने बार ही हमको यहाँ पे रिजल्ट में वही चीज़ मिलने वाला है। तो दोनों को हमने प्रिंट किया, आप चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो सिंपल सा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट हम कर देते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा ये और अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं। फिर अगर आपको नंबर यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल चलिए इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर चलाएं, तो नंबर हमने कहा 25 एंड हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेंगे, साथ में डिक्रीमेंट भी करते रहेंगे जब भी ये वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि जब भी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलने वाला है। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं 25 से किस तरीके से दिखता है। तो सेम है, आपका रिवर्स ऑर्डर में हमको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप इसको चेंज करके यहाँ पे 1 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है वो हमको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर आपको पैटर्न्स यहाँ पे चाहिए, तो नंबर में हम डाल देते हैं 65 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली हमारा %c एंड यहाँ पे आपका नंबर को चलिए इंक्रीमेंट ही हम करते हैं, ABCD के फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो आपने केवल यहाँ पे क्या देखना है, लॉजिक देखना है कि पैटर्न क्या है, देन पैटर्न के अंदर जो प्रिंटिंग है वो आपकी सेम रहती है। आप केवल ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ वहाँ पे कैसे आएगी। और एक तरीका इसका ये भी था, यानी कि इसको अगर हम करेक्टर यहाँ पे दे दें एंड यहाँ पे हम दे देते हैं सिंगल कोट्स में अपर केस A एंड बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, तो ऐसे भी हमको सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप बेसिक आपको आया होगा एंड साथ में अलग अलग पैटर्न्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो हमने यहाँ पे काम करना है। तो नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो लूप हमने रन करना है, तो ये हम R से कर रहे थे एंड जो सेकेंड लूप है वो हमारा चल तो रहा था 5 तक। लॉजिक में आपने देखा 5 तक हम चला रहे थे, लेकिन इसको हम चला रहे थे R से, यानी कि R से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा था। <=5 भी आपका रहेगा यहाँ पे एंड आपका C++ भी होगा। तो ये देखिए सिंपल सा है। तो इसमें भी सबसे पहले चलिए नंबर ही हम देख लेते हैं, सॉरी जो पैटर्न है ABCD वही हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन आप अगर यहाँ पे नंबर की जगह अगर आप चेंज करना चाहें, मान लीजिए आपने कहा इसमें हमको नंबरिंग करनी है इसी पैटर्न के अंदर, तो चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। और नंबरिंग जो आपको पसंद है, आपने कहा हमको नंबरिंग यहाँ पे 50 से स्टार्ट करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 से आपका जो लूप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए प्रिंट आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हमको आउटपुट नहीं मिला 2 3 4, ये यहाँ पे क्यों आया है, ये सिंपली हमें इसलिए यहाँ पे मिला है क्योंकि हमने %c यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो इस कोड का जो यहाँ पे आस्काई कोड है उसको इक्विवेलेंट ये आ रहा है। तो इसको हम %d कर देते हैं क्योंकि ये करेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, 50 से हमारा स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से कोई भी आप इस पैटर्न के अंदर कुछ भी सिंबल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप नंबर्स यहाँ पे डालिए, आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स डालिए, या कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट आप सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न आपका यहाँ पे बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आई होगी, लॉजिक भी आपको क्लियर हुआ होगा, साथ में प्रैक्टिकल भी आप इसका करेंगे और प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 15, जहाँ पे हम कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे देखने वाले हैं।